कल रात को फेसबुक पर दौड़ते हुए अचानक नजर ठहर गई। कार्तिक वापस इंडिया आ गया था। इसी शहर में है। क्या मेरे लिए आया है? उसने आखिरी मुलाकात में मेरा हाथ थामे कहा था, मैं इंडिया वापस आते ही तुमसे शादी करूंगा। तब तक तुम मेरा इंतजार करना। वो तो पंछी बन उड़ गया और मैं पिंजरे में फड़फड़ाती रह गई। मगर अब क्या करने आया है? 7 साल बाद, सब कुछ बिखर जाने के बाद अब क्या समेटना बाकी रह गया था? अभी तक शादी भी नहीं की थी उसने। क्या मेरे लिए ही कंवारा है? मुझे याद तो करता होगा शायद। एक बार फिर दिल में कहीं टीस सी उभरी। 4 साल का साथ एक पल में भूलना इतना आसान था क्या? कॉलेज में कभी क्लास के बाहर मेरे इंतजार में चॉकलेट लिए घंटों खड़े रहना, कभी बस स्टॉप में गुलाब को शर्ट में छिपाए मेरी राह ताकना। उसकी वो पागलपन की हद तक दीवानगी, मदमस्त जिंदगी जीने का अंदाज, सब कुछ मुझे उसके प्यार में जादू होने का एहसास करवा देता था। कितने कस्में वादे किए थे दोनों ने कि जीवन का हर पल हर लम्हा यूं ही हाथों में हाथ लेके जिएंगे। ना जाने कितनी यादें थी जो कभी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ना चाहती थी। रोहित की पत्नी होने के बावजूद मन में किसी और के लिए जज्बात अब तक दफन क्यों नहीं होने दिए मैंने। मुझे अब अपने ही ख्यालों से कोफ्त होने लगी थी। सारी रात में पुरानी यादों के बिखरे कांच समेटकर खुद को लहूलुहान करती रही। सुबह पलकें भारी थी, मगर कार्तिक का अक्स आंखों के सामने ज्यों का त्यों था। ना रोहित का कोई फोन आया, ना ही मैंने किया। नाराजगी का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये हक हम दोनों में से किसी के पास नहीं था। 1 साल से हम दोनों एक अनकही खामोशी और समझदारी के बंधन से लिपटे हुए थे। ऐसा नहीं कि रोहित ने अपना प्यार जताने की कोशिश ना की हो, मगर मेरे मरे हुए जज्बात उनके लिए कभी जागे ही नहीं। मेरी खामोशी से डर कर वो खुद ही पीछे हो गए। फिर ना उन्होंने कभी इस खामोशी को जानने की कोशिश की, ना मैंने बताने की हिम्मत जुटाई। रोहित मान चुके थे कि उनकी गलती की वजह से मेरी जिंदगी खामोश है। शादी के पहले मुझसे एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की कि मैं इस शादी से खुश हूं या नहीं। बस बड़े लोग जो कहते गए वो करते गए। खैर, मैं इस समझदारी के बंधन को कभी समझ ही नहीं पाई। ना कभी रोहित से कोई शिकायत की। उम्मीद उधर से भी नहीं की गई, तो गिले शिकवे कैसे होते। सुबह फोन की घंटी बजी तो मैंने लपक कर फोन उठाया। कार्तिक की आवाज सुनकर दिल के तार बेसुरी आवाज में झंझनाने लगे। कैसी हो? सुनकर ठहाके मारकर हंसने का मन किया। दर्द देने वाला घायल करके पूछ रहा था कि अभी तक जिंदा कैसे हो। उसने मुझे मिलने को कहा तो मैं मना भी ना कर सकी। मुझे भी तो उसकी आंखों में खुद को खोने का गम देखकर कलेजे को शीतलता पहुंचानी थी। पूछना था कि क्यों एक बार भी मेरी खबर नहीं ली उस बेरहम ने। खुद को और मुझे क्यों उम्र भर का दर्द दिया। मुझसे नाराजगी जाहिर करेगा तब उससे माफी भी तो मांगनी थी कि मैं उसका इंतजार नहीं कर सकी। गलती तो मेरी भी है। प्यार में कोई मजबूरी बहाना थोड़े ही होती है। मन में प्यार और तकरार लिए मैं खुद को संवारने लगी। शादी के बाद पहली बार साड़ी पहनी थी, बिंदी भी लगाई थी। रोहित की ओर से मुझे कुछ भी पहनने की आज़ादी थी। मैं भी जबरदस्ती खुद को रोहित की सुहागन होने का दिखावा नहीं कर पाई।
मगर आज जब सिंदूर लगाने को हाथ उठे तो हाथ और दिल दोनों कांप गए। किसके नाम का है ये? खुद से सवाल किया, मगर जवाब नहीं मिला तो चुपचाप आंख मूंद के एक लाल लकीर अपनी मांग में खींच ली। कार्तिक मेरे सामने था। दिल में आज वही धड़कन जिंदा हो गई थी जो कभी कार्तिक का नाम सुनकर हो जाती थी। हाय, कैसी हो मिस रोहित काव्या सिंह? मैं कुछ पूछती उससे पहले ही वो मुस्कुराते हुए बोला। मैं उसे देखती रह गई। आज तक जिसे मैंने अपनी जिंदगी में जगह तक ना दी, उसके साथ मेरा अस्तित्व ही जोड़ दिया कार्तिक ने। हाँ हाँ, अब ये मत सोचो कि मुझे तुम्हारे पति का नाम कैसे पता चला। दुनिया बहुत छोटी है काव्या जी, मुझे सब खबर है। एक बड़ी सी कंपनी में सीए हैं जनाब। एक और झटका मिला मुझे। तुम्हें हर बात की खबर थी कार्तिक, फिर भी तुम गुमनाम बने रहे। अपने गुस्से का घूंट गटकते हुए मैंने उससे पूछा, अरे जस्ट चिल यार, मैं वहाँ कितना बिजी था, तुम्हें क्या पता। और वो सब बचपने की बातें भूल जाओ। कितने पागल थे ना हम लोग। हा हा हा। कार्तिक की बेपरवाह हंसी ने आज मुझे पागल साबित कर दिया। मैं पागलों की हद तक जिस इंसान की यादों को दिल में बसाए हुए थी, उसने ही मेरी भावनाओं की इज्जत हंसते हंसते तार कर दी। लेकिन एक शिकायत है मेरी रोहित से। तुम्हें हनीमून पे नहीं ले गए वो। वैसे सब कुछ ठीक तो है ना तुम दोनों के बीच? उसके इस अनपेक्षित सवाल पर मैंने थोड़ा खुद को संभाला। हाँ हाँ, सब ठीक है। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? अब सच बताकर मैं अपना मजाक नहीं बनने दे सकती थी। वो तुम्हारी सगाई वाली हीरे की अंगूठी अपना निशान छोड़कर गायब है। फेसबुक बड़े काम की चीज है मैडम। हीरे की कदर नहीं है तुम्हें। मेरी नज़र मेरी सूनी उंगली पर गई। अंगूठी गायब थी। सच कहा तुमने, मुझे हीरे की कदर ही नहीं है। कहकर उठने को हुई तो कार्तिक ने एक फोटो सामने रख दी। ये लड़की कैसी है जरा बताओ तो, मेरी पसंद है। अगले महीने हमारी शादी है। तुम्हें रोहित के साथ आना है, याद रखना। एक कार्ड मेरी ओर बढ़ाते हुए वो बोला। मेरी पसंद कार्तिक के कहे ये शब्द मेरे गाल पर जोरदार तमाचे की तरह पड़े। आंसुओं ने थमने से साफ इनकार कर दिया था। सॉरी कार्तिक, मैं अपने पति के साथ हनीमून पर रहूंगी उस वक्त। शादी की बधाई हो। इससे पहले मेरे दिल का ज्वालामुखी फटता मैं झूठ बोलकर वहां से रुखसत हुई। इससे ज्यादा सहने की ताकत अब मुझ में नहीं बची थी। जिन आंखों में मेरे लिए प्यार ही नहीं दिखा, उनसे शिकवा भी कैसे करती। जो हवा का झोंका बरसों पहले गुजर चुका था, मैं उसे अब तक मुट्ठी में दबाए रखने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मेरा गीला तकिया मेरे दर्द का गवाह बन रहा था। मेरी सगाई की अंगूठी खोने के दुख से ज्यादा मुझे गलानी हो रही थी। पहली बार मैंने सोचा कि रोहित क्या सोचेंगे। 2 दिन बाद रोहित ऑफिस ट्रिप से वापस आ गए। उनका सामना करने की हिम्मत नहीं बची थी मुझ में। मुझे देखते ही वो चौंक पड़े। क्या हुआ तुम्हें काव्या? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। मैंने रसोई की ओर जाते हुए बेपरवाही से जवाब दिया। ओह, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। मेरी नब्ज पकड़ कर वो बोले। कब से बीमार हो? इतनी बात बताने लायक तो रिश्ता है ना हमारा। मुझे सहारा देकर बिस्तर पे बिठाते हुए वो बहुत गंभीर होकर बोले। रोहित ने इस बार मेरी बहुत कमजोर नब्ज पकड़ी थी, जहां बहुत दर्द हो रहा था। इतनी फिक्र लायक नहीं थी मैं। मेरे दिल में एक तूफान सा उठा, मगर क्या कहती उनसे।
हमारी सगाई वाली अंगूठी खो गई। इस गुबार को बाहर निकालने के लिए मैंने टूटे फूटे शब्दों का सहारा लिया और गुबार फूट पड़ा। अंगूठी के बहाने मुझे अपना असल दर्द हल्का करने का मौका मिल गया। पागल हो गई हो क्या तुम? रोहित ने कड़क आवाज में मुझे झकझोरते हुए कहा। तो मैं सहम सी गई, लेकिन मैं चाहती थी कि आज रोहित मुझ पे जी भर के गुस्सा करे, मुझे बुरा भला कहे, मेरा अपराध बोध हल्का हो और मुझे थोड़ी सी शांति मिले। आखिर इतने दिनों तक मैंने बिना उनकी गलती के उन्हें कटघरे में खड़ा रखा था। हर बड़ी से बड़ी सजा की हकदार थी मैं। ये इतनी बड़ी बात थी क्या जिसे सोचकर तुम बीमार पड़ गई? क्या मोल है इन हीरों का? तुम्हारी सेहत मेरे लिए इन हीरों से लाख गुना ज्यादा कीमती है। मेरे पास तुम हो, तुमसे ये घर है, इस पर मैं लाखों हीरे कुर्बान कर दूं, और तुम बस एक अंगूठी की खातिर रो रो कर बीमार पड़ गई। इस बार फिर रोहित ने मुझे बख्श दिया। अगर तुम कहो तो कुछ दिन के लिए तुम्हें कहीं बाहर घुमा लाऊं, शायद तुम्हारा मन नहीं लगता यहाँ। ऑफिस से छुट्टी ली है मैंने। रोहित घावों पर जितना मरहम लगाते हुए उतना ही दर्द होता। इस बेचारे को तो पता ही नहीं था कि मैं रो क्यों रही थी। रोहित की मासूमियत देख मुझे खुद से घिन आने लगी थी और उनका कद मेरी नज़रों में आज फिर बढ़ गया था। पहली बार रोहित के आगोश को करीब से महसूस किया था मैंने। एक बार फिर ना उन्होंने कुछ पूछा, ना मैं अपनी सफाई में कुछ कह सकी। अब कुछ कहना सुनना बाकी नहीं था। शायद यही गलानी मुझे मेरे पति को अपनाने में मेरी मदद करने वाली थी। कार्तिक सही कहता था, मैंने सच में हीरे की कदर नहीं की। कार्तिक ने मुझे अनजाने में ही सही हीरे की परख करवा दी थी। अब तक रोहित ने खामोशी से पति होने के फर्ज निभाने की पूरी कोशिश की। अब मेरी बारी थी इस हीरे को संभालने की। आज मैं पूरी तरह जंग लगे पिंजरे को तोड़कर आजाद हो चुकी थी, अपने घरौंदे में बसेरा करने के लिए। दोस्तों, आपको हमारी कहानी पिंजरा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।